लास्ट 8-9 सालों में हमने देखा है कि एक बहुत ज़बरदस्त वेव आई थी, जिसमें हमको पता चला कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और इससे रिलेटेड। लेकिन 2020 के बाद में एक हमने देखा कि फिन्फ्लुएंसर, फास्ट रिचेज़ और इन सब की एक वेव आई, जिसमें जिन लोगों को पता नहीं था कि बेसिक क्या है, बट दे वर इन्वेस्टिंग और वो सब चला। लेकिन आज मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है, जिसमें मैं आपके साथ बातचीत करूँगा और उसमें पता करेंगे कि हाउ यू कैन बिल्ड अ कॉर्पस जिससे हम जल्दी रिटायर हो जाएँ। थैंक यू आनंद भाई। सबसे पहले मैं आपको आभार हूँ कि आप हम लोग ये एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये जो आपने जो सवाल किया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है किसी के लिए भी, किसी भी आम व्यक्ति के लिए। इसके अंदर पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ हुँ, और मेरी जो जर्नी है एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि बिल्कुल, बिल्कुल। हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में 2003 में। वो एक पैशन था, वो एक लर्निंग थी, वो एक जुझारूपन था कि हमें सीखना है, हमारे को इंटरेस्ट था इसके अंदर बहुत। तो बात ये है कि उस समय मैं जस्ट स्कूल से पास आउट हुआ था ओके, और मैं मेरे ग्रेजुएशन के लिए बॉम्बे गया। अच्छा, बॉम्बे के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वाओ! से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। उस दौरान मुझे कई ऐसे मेरे जो क्लासमेट्स थे, हुँ, कॉलेजमेट्स थे वो हुँ, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। अच्छा, तो उनसे मुझे ये जानने को मिला कि वो लोग इतनी छोटी उम्र में उनके ट्रेडिंग और मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे। करेक्ट, तो हाँ, मेरे लिए ये काफ़ी नई चीज़ थी। करेक्ट है। तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट जागने लगा क्योंकि मैं उनके साथ उठता-बैठता था, तो मैं देखता था कि वो कभी कुछ खरीदते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, सही, कभी प्रॉफ़िट किया। तो मैंने उनसे धीरे-धीरे इंटरैक्शन करके ये समझा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कैसे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है ये। और क्योंकि मेरा खुद का इसमें इंटरेस्ट जगने लगा, हुँ, हुँ, तो मैं काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा अच्छा, और इसमें मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर ली। ओके, ग्रेजुएशन चल ही रहे थे, 3 हुँ, साल के ग्रेजुएशन में हमने कई सारे वहाँ पे बॉम्बे में कई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ईज़िली मिल जाते हैं। हाँ, सही बात है। वो हम पढ़ते, हुँ, उसमें इंटरेस्ट जागा तो हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हुँ, वॉरेन बुफे तो साहब है, हाँ, हाँ, पीटर लिंच है, तो उनकी कई सारी किताबें जिनसे आप बहुत बेसिक्स में सीख सकते हो स्टॉक मार्केट को। अच्छा, तो वो पढ़ी, इच्छा थी इसलिए। देखिए, ये चीज़ आप फ़ोर्सफुली नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, सही आप बात है, आपकी अगर इच्छा है ना, तो आप करेक्ट, इसको खूब पढ़ोगे, आप उसमें घुस जाओगे घुस जाओगे, और आपके पास में जो चीज़ उससे रिलेटेड मिले दिखेगी ना, आप उन सब चीज़ों को पढ़ डालोगे। करेक्ट, तो जितना नॉलेज आपको बुक्स नहीं सिखाती ना, मतलब डिग्री की या कॉलेज की, उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इन न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स से, इनकी लिखी हुई किताबों से। करेक्ट, वहीं से हमने सीखा। अब जैसे वॉरेन बुफे साहब हर साल एक लेटर लिखते हैं, लेटर्स टू द शेयर होल्डर। अच्छा, आप वो पढ़ लीजिए, आपको बहुत एनलाइटनमेंट मिलेगा, मतलब बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को लेके। तो वही पढ़ते थे, उससे इंटरेस्ट जागा। जब उससे इंटरेस्ट जागा तो उससे पढ़ते-पढ़ते हमने हमारी एमबीए, तब तक मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अच्छा, मैंने रिज़वी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए किया है फाइनेंस में। उसके साथ में एक इंटरनेशनल डिग्री कोर्स होता है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं जिसको, सीएफपी, क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, वो यूएसए से होता है, वो भी किया हमने। तो वो एक डेडिकेटेड कोर्स है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट करने वाले लोगों के लिए। तो वो चीज़ करने के बाद में ये तो हमारा हो गया एकेडमिक पार्ट। साथ में हम लोग बहुत सारी इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ते थे। स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग्स होती हैं, कई सारी क्लासेस होती हैं। मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में हम पहली बार जब गए 2000, मैं बताता हूँ आपको, 3-4 की बात होगी। तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों थे और हम दोनों यंग थे काफ़ी, उस पूरे बैच में। सबसे यंग हम ही थे। अच्छा, 21 साल के लड़के, 18-20 साल के लड़के। और उसमें सब ज़्यादातर लोग जो थे वो बड़ी उम्र 30, 35, 40s में थे। तो वो हमारा 3 डे वर्कशॉप था, वो हमने अटेंड किया वहाँ। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होना, इतनी बड़ी बिल्डिंग, नहीं, इतने सारे हाई-फाई एनवायरनमेंट, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है वो। और उसको करने से आपको और भी मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार, अपने को भी कुछ ऐसा करना है, अपने को भी कुछ इस तरह का बनना है। तो यही सब एक मोटिवेशन था उस समय और हम पढ़ते, घुसते गए, समझते गए और डिटेल में समझते गए और आज वो समझते-समझते हम लोग एक्सपर्टीज़ हासिल हो गई इसमें। मेरा नाम माजिद है।
मैं एएबी पाटलीवाला वेल्थ का को-फाउंडर हूँ और हमारे पास 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में। और मेरी जर्नी शुरू हुई थी सेंट पॉल स्कूल से और बॉम्बे में हमने केपीबी हिंदुजा कॉलेज से बीकॉम में डिग्री लिए। साथ ही फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से मेरा बहुत पुराना नाता रहा। कई तरह की मैंने वहाँ कोर्सेज किए और ड्यूरिंग द बॉम्बे के टाइम में हम लोग कई तरह की चीज़ें पढ़ते थे, लिखते थे, तो समझते थे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और जहाँ मैं रहता था वहाँ से मुझे बीएससी साफ दिखता था अच्छा। रोजाना, तो वहाँ रोज रात को लाइट लगना, वहाँ पे क्या हैपनिंग होती है, तो वो एक अंदर से इच्छा थी कि आखिर ये चीज़ क्या है, दलाल स्ट्रीट पे कैसे आईपीओ आते हैं, कैसे उसमें वर्क होता है। और फिर मैं चलता गया अपने हिसाब से और हम फिर उसके अंदर कई तरह के कोर्सेज हमने ज्वाइन किए, बीएससीबी भी किए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी किए, बीकेसी में, और आगे बढ़ते गए। और आज हम लोगों ने उसके अंदर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग की डिग्री ले रखी है, जो कि पर्सनल फाइनेंस की सबसे बड़ी डिग्री है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यूएसए द्वारा प्रमाणित और कराई जाती है और वेरी फ्यू है पूरे इंडिया में जो सीएफपी कंप्लीटेड और प्रैक्टिस करता है। अच्छा, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और मेरी कंपनी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसको। और फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम हमारे क्लाइंट को उनके गोल अचीवमेंट के लिए और उनके टोटल वेलबींग के लिए प्लान करते हैं। तो ये है हमारी एक शॉर्ट जर्नी। इसी के साथ में जो सवाल था आपका कि रिटायरमेंट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कैसे अर्ली रिटायर कैसे हो? मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास 1 करोड़ का फंड है, उस 1 करोड़ के फंड से आपने 12% का उस पे कमाई की, तो आपने निर्धारित किया कि मुझे 50,000 रुपए महीने का खर्च के हिसाब से उसमें से विड्रॉ करना है, तो 12 महीने का हो जाएगा 6 लाख। ठीक है। तो 12 लाख से 6 लाख आपने विड्रॉ किया, तो नेक्स्ट ईयर वो फंड हो जाएगा 1 करोड़ 6 लाख बचा हुआ। तो 1 करोड़ 6 लाख पे वही कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। फिर अगर उसको सिंपल मैथमेटिक्स से अगर आप हट के समझना चाहो तो ये है कि एक बकेट है जिसके अंदर ऊपर नल लगा हुआ है और उसमें पानी गिर रहा है। हाँ। अब वो पानी गिर रहा है का जो फ्लो है वो तो ज्यादा है और नीचे एक छोटा सा छेद है जिससे पानी निकल भी रहा है। तो आप ये समझिए कि पानी ज्यादा गिर रहा है और पानी निकल कम रहा है, तो पानी में बकेट में पानी हमेशा बढ़ता रहेगा और भरा ही रहेगा। तो कहने का मतलब आपको इनकम भी आती रहेगी और कंपाउंडिंग भी होती रहेगी, जो फंड आपको एक्स्ट्रा पैसा उसके अंदर बनते जा रहा है। ये है सिंपल SWP।